विमल, बोलो जुबां केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जेमिमा रॉड्रिक्स आउट या नॉट आउट, फाइनल में हुई बेईमानी, जानिए सच्चाई, नई तस्वीर आई। जेमिमा रॉड्रिक्स जिन्होंने हिंदुस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी 100 लगाकर फाइनल में पहुंचाया, क्या उनके खिलाफ फाइनल मुकाबले में एक गलत डिसीजन ने उन्हें जल्दी पवेलियन पहुंचाया? क्या हुआ पूरा मामला आपको दिखाते हैं। यहां पर आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं जेमिमा रॉड्रिक्स यहां पे बल्लेबाज हैं और खाका जो दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज हैं वो गेंदबाजी कर रहे हैं और भारत की पारी का तीसरे ओवर की चौथी गेंद थी। तो ऐसे में खाका गेंद डालती हैं और रॉड्रिक्स उस पर ड्राइव लगाती हैं और दक्षिण अफ्रीका की जो कप्तान है वॉलवॉट वो कैच लपक लेती हैं, वो कैच क्लेम करती हैं और यहाँ पर आप देखिए वो कैच क्लेम करती हुई जश्न मनाती हुई नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पर अंपायर को डाउट होता है और अंपायर को लगता है कि शायद ये जो कैच है वॉलवॉट ने क्लियर नहीं पकड़ा है और ऐसे में वो थर्ड अंपायर के पास जाते हैं और ये कोशिश करते हैं जानने की कि वो जेमिमा रॉड्रिक्स आउट थी या नॉट आउट। तो एक काम करते हैं, अब आपको रिप्ले वाली तस्वीरों के जरिए पूरी सच्चाई बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ देखिए ये वॉलवॉट हैं और आप ये देख सकती हैं कि जब रॉड्रिक्स ने ड्राइव मारा तो वॉलवॉट के एकदम हम कह सकते हैं पास में ही जो गेंद थी वो बहुत ज़्यादा उनसे दूर नहीं थी और उन्होंने अपने हाथ को थोड़ा सा स्ट्रेच किया और आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि जो गेंद है उनके हाथों में आ रही है। यह देखिए यहाँ पे क्लियर, हालांकि उनके हाथों में और ज़मीन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे में मतलब अगर गेंद है तो उन्होंने इस तरीके से अपने हाथ आगे बढ़ाए, खुद वो आगे नहीं झुकी। ये देखिए ये एक आया, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो गेंद है उनके हाथ में आ रही है लेकिन उनका हाथ यहाँ पर पूरी तरह से नीचे लगता हुआ ज़मीन को छूता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में क्या जेमिमा रॉड्रिक्स आउट थी या नॉट? क्योंकि उनको आउट दिया गया लेकिन यहाँ पर देखिए हाथ नीचे छू रहा है। उसके बाद मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। इस तस्वीर में भी आपको जो उनका हाथ है वो जो राइट हैंड है वो ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, गेंद यहाँ दिख रही है और जो हाथ है वो ज़मीन पर लगा हुआ नज़र आ रहा है। और जो एविडेंस मिला था, जो क्लियर एविडेंस मिला था वो इसी फ्रेम से मिला था, इसी एंगल से मिला था और इस एंगल को देखकर तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जेमिमा रॉड्रिक्स आउट थी। क्योंकि अगर आप जब कैच पकड़ते हैं तो गेंद अगर आपके हाथ में है, अगर हाथ आपके नीचे लग जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। गेंद अगर नीचे लगेगी तब आप नॉट आउट दिए जाएंगे, लेकिन अगर हाथ ज़मीन पर लग रहे हैं और गेंद अगर हाथ में है, जिस तरह से वॉलवॉट के यहाँ पे हाथ में गेंद पूरी तरह से पकड़ी हुई उनके नज़र आ रही है, तो इसलिए जेमिमा रॉड्रिक्स को आउट दिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेमिमा रॉड्रिक्स किस हताशा के साथ, किस निराशा के साथ पवेलियन की तरफ वापस जा रही हैं। सेमीफाइनल में बड़ी पारी खेली, तूफानी पारी खेली, इंडिया को फाइनल में पहुँचाया, लेकिन फाइनल में जेमिमा रॉड्रिक्स हम कह सकते हैं खुद को ज़रूर ये कहेंगी कि शायद अगर वो शॉट ना खेला होता और थोड़ा सा और रुकती तो शायद सेमीफाइनल की तरह फाइनल में भी बड़ी पारी खेल सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि जेमिमा ने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था और अगर वो बड़ा खेलती और लंबा खेलती तो इंडियन टीम का स्कोर और दूर तक जा सकता था। लेकिन किस्मत है, क्या कर सकते हैं, वो आउट थी, उन्होंने ड्राइव खेला, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने कैच पड़ा और उनको पवेलियन में जाना पड़ा। तो क्या कहेंगे जेमिमा रॉड्रिक्स के डिसमिसल के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।